सद्गुरु महाराज की। महाराज सतगुरु है राजन को राजा है, जिनकी कृपा से सारे भाने में ही सोए परम गुरु नमामि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपके क्या लागत है। अव्यक्त रूप में सृष्टि के कण-कण में विराजमान 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महाराज के पावन पद्मों पे असंख्य कोटि कोटि बार प्रणाम। व्यक्त रूप में मंचासीन नारी दिशादर्शिका सत्य स्वरूपा त्याग की प्रतिमूर्ति साध्वी दीदियों, उपस्थित विद्वत जनों, समवेद सम आदरणीय सज्जन वृंद, भजन मंडलीगण, भक्तिमती माताओं एवं करुणामय बहनों, आप सबों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। जो कोई अपने घर से बैठी हुई इस सत्संग के अमृत को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी सदात्माओं को भी बारंबार। और हमारे परम पूज्य स्वामी खगेशानंद बाबा और नारायण बाबा के श्री चरणों में भी बारंबार। आप सभी को विदित है कि यह संत मत का सत्संग है। संत मत का सत्संग नियम पूर्वक किया जाता है। प्रातःकाल वेद वाणी का पाठ होता है, साधु महात्मा लोग उसी पर प्रकाश डालते हैं। अपराह्नकालीन सत्संग में रामायण से पाठ किया जाता है, साधु महात्मा लोग उसी पर प्रकाश डालते। रात्रिकालीन सत्संग में भक्त और भगवंत संतों की वाणी को लेकर के चलते। अभी हम आप पाठ के क्रम में सुन रहे थे वेद भगवान की वाणी। आज का प्रतिपाद्य विषय है सत्संग की महिमा। वेद भगवान विश्व के सारा मानव जातियों को उपदेश करते, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर के तत्व स्वरूप को जानना चाहते हो तो बुद्धि की प्रयोग कर। किनको कहते हैं? विश्व के सारा मानव जातियों, चाहे वो हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के, स्विट्जरलैंड के हो या जापान, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो चाहे ईसाई, नर हो चाहे नारी, बालक हो चाहे वृद्ध, धनवान हो चाहे निर्धन, पढ़ुआ हो चाहे अनपढ़ुआ, विश्व के सारा मानव जातियों को उपदेश करते हैं मनुष्यों, बुद्धि का प्रयोग कर। वैसे तो मानव विवेकशील प्राणी है, धर्मशील,
ज्ञानशील, रूपशील, जातिशील, फिर भी वेद भगवान विवेक रूपी शक्ति का प्रयोग करने के लिए क्यों कहेंगे? इसका मतलब यही होता है कि हम आप अविवेकी, तभी तो विवेक रूपी शक्ति का प्रयोग करने के लिए गए। हम संसारिक दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको हम विवेकी कहते हैं, उनको हम ज्ञानी कहते हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको हम अज्ञानी कहते हैं, अविवेकी कहते हैं। ये संसारिक दृष्टिकोण। अब हमें देखना है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो, पर भागवत भजन से जुड़े हुए हैं, संतों का दर्शन पर्सन से जुड़े हुए हैं, सत्संग से जुड़े हुए, गुरुमुखी है तो वह विवेकी है, वो ज्ञानी है। पढ़ लिख करके भी संतों के ज्ञान से वंचित है, संतों का दर्शन पर्सन से वंचित है, गुरु युक्ति से वंचित है, भागवत भजन से वंचित है, तो वह मानव अविवेकी है, अज्ञानी। ऐसे अविवेकी अज्ञानी मानव को वेद भगवान उपदेश करते हैं, मनुष्यों संतों के सानिध्य में चलो और विवेक रूपी शक्ति का प्रयोग। गोस्वामी जी रामायण के प्रथम सोपान बाल कांड में लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक सारे तत्व का ज्ञान नहीं होगा। आप बाजार जाओ, किसी दुकान में चले जाओ और दुकानी से कहो भैया मुझे सार ज्ञान दो, दुकानी कहेंगे पागल हो गए हो, दुकान में तो असार संसार के वस्तु मिलते हैं जिससे क्षणिक सुख तो मिलता है पर अनंत काल तक दुख हाथ लगता। सारे तत्व का ज्ञान को जानना चाहते हो, पाना चाहते हो तो संतों के सानिध्य में जाओ, सत्संग में जाओ। जब सत्संग में आएंगे तो हमें पता होगा कि हमें मानव तन क्यों किस लिए प्राप्त हुआ है।